सेट डॉल्टन का बताया था। मैम कल आपने एक वो गोल्ड थिन फॉइल का बताया था और एक प्लम पुडिंग मॉडल वाला बताया था। यस यस, आज मैं रदरफोर्ड मॉडल के बारे में बताऊंगी। कल मैंने रदरफोर्ड मॉडल के बारे में नहीं बताया था, ठीक है। कल मैंने दो मॉडल के बारे में बताया था। प्लम पुडिंग मॉडल किसे कहते हैं राधा? सौरभ आप बताइए। लवली? किसी को नहीं पता? What was the question, मैम? प्लम पुडिंग मॉडल को और क्या कहते हैं, दूसरा मॉडल? मैम थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल। यस, करेक्ट। ठीक है, आप लोग ने रिवाइज नहीं किया। कुछ नहीं तो आप लोग ये करा करिए, जो मैं टॉपिक्स पढ़ाती हूँ ना बस उसको ही लिख लिया करिए, क्योंकि वहीं से भी अगर आप थोड़ा बहुत अगर उसको एक बार देखते हैं ना तो आपकी सारी चीजें रिकॉल हो जाएंगी, ठीक है। तो अपने पास जो मैं जो टॉपिक डिस्कस करती हूँ उनको आप नंबर 1-2 पॉइंट्स में लिख सकते हैं, ठीक है। यस मैम। ओके, मैं स्टार्ट करती हूँ। तो देखिए, कल हम लोगों ने आपका ये जो दो मॉडल्स है इसके बारे में पढ़ा था। मैंने आपको बताया था कि ये जो आपका थॉमसन प्लम पुडिंग मॉडल है इसमें हमें क्या देखने को मिला था। इसमें जो हमने अपना एक्सपेक्टेड आउटकम एक्सपेरिमेंट का देखा था उसमें हमने ये देखा था कि जो डिफ्लेक्शन था कुछ टाइम के बाद तो स्ट्रेट में फॉरवर्ड करने लगा था। लेकिन आज हम लोग पढ़ेंगे रदरफोर्ड मॉडल के बारे में। तो आप लोगों को एक चीज बता दूं, जो रदरफोर्ड मॉडल है इसका एक पूरा एग्जैक्टली क्वेश्चन जो है वो आपका पिछले बार में आया था जून में 2022 में, जो कि क्वेश्चन था। आप इसको लिख लीजिए अपनी अपनी कॉपी में। डिस्कस द कंट्रीब्यूशन ऑफ रदरफोर्ड। लिख रहे हैं आप लोग? यस यस और नो? यस मैम। ओके, ओपन द कैमरा। दिव्या, आज नो एक्सक्यूजेस। हाँ, शो मी अ कॉपी। सुनीता, शो मी अ कॉपी। फरीन, यस मैम। शो मी अ कॉपी। लिख रहे हैं ना? दिव्या, यस मैम। क्या हुआ, कॉपी लेने चले गए? नहीं मैम यही है। लवली, राधा, राजीव, यस मैम। बच्चों कॉपी दिखाइए, कहाँ है, लेने गए हैं क्या? हेलो। हाँ, नहीं मैम साथ में। यस राजीव। हेलो मैम, आई एम राजीव हियर। ओके, यू आर द बेस्ट स्टूडेंट। मैम सेकंड। ओके, तो मैंने जो भी बोला आपने सुना? मैम हाँ, थोड़ा बहुत है। हाँ, थोड़ा बहुत तो ठीक है। मुझे दिखाइए कॉपी आप लोग। मैं मुझे कॉपी देखना है। आपने लिख रहे हैं ना कॉपी पे? लिखा डिस्कस द कंट्रीब्यूशन ऑफ रदरफोर्ड? लिखा किसी ने? मैम एक्चुअली मैंने आज ही ज्वाइन करा मैम, तो मेरे पास अभी नहीं है नोट्स। मैं यस घर जाके मैम बना मैंने लूँगा। लिखा। मैंने नोट तो कहा ही नहीं। कॉपी है आपके पास? कॉपी कॉपी पे लिखना है। नहीं मैम, मैं बोल मैम रही हूँ। अभी नहीं है, अभी करंटली नहीं है, इसलिए मैं क्लास ले रहा हूँ। आप समझाएंगे तो मैं उसे सुन लूँगा। ओके ओके, ठीक है, बाद में लिख लीजिएगा क्योंकि मैं आपसे ही पूछूंगी आपकी। ओके। तो क्वेश्चन लिखिए, डिस्कस द कंट्रीब्यूशन ऑफ रदरफोर्ड। दिव्या, यस मैम लिख लिया। फरीन, यस मैम। लिख लिया? यस मैम लिख लिया। राधा, यस मैम। आप लोग यस और नो में रिस्पॉन्स करते रहिए। एक एक का नाम कॉल करने में टाइम लग जाएगा और फिर क्लास नहीं हो पाएगी प्रॉपर, ठीक है। तो यस और नो में आंसर दे दीजिएगा। सो देखिए, ये आपका जो है ये जून में क्वेश्चन आ चुका है। तो आज हम इसी के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे और मैं आपको ये भी बताऊंगी कि इसको अटेम्प्ट कैसे करना है। बच्चे जो होते हैं ना वो टू द पॉइंट चीजें नहीं लिखते। मैं आपको स्टार्टिंग से ही कह रही हूँ, अपने आंसर्स में कोशिश कीजिए पैराग्राफ जो है वो कम लिखिए, है ना। पॉइंट्स में आंसर्स को अपने मतलब कि जो है उसको अपने जैसे एक तरह से होता नहीं है पूरा, जैसे कुछ बच्चे क्या करते हैं पैराग्राफ लाइन से लिखते चले जाते हैं। नो, आपने अगर पैराग्राफ लिखा है तो उसके बाद आपको पॉइंट्स में उसको अपने आंसर को वहां पर प्रेजेंट करना होगा, ठीक है। सो बताइए मुझे, थॉमसन का क्या ईयर था? दिव्या? मैम 1909 शायद। अच्छा, लवली आप बताइए। मैं स्लाइड दिखा रही 1909। हूँ। 1909। और उनका डेल्टन का क्या था? 1808।
अच्छा, लग रहा है आप लोगों ने सबने पासवर्ड ही सेट कर लिया है, तभी याद हो गया। सही है। अब देखिए जो रदरफोर्ड है इनका है क्या है 1911, ये आपको याद रखना होगा। अगर आपको सन याद है तो आपको एज इट इज लिखने हैं, नहीं याद है तो गलत नहीं लिखने हैं, ठीक है, में चल जाएगा बट गलत नहीं लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने क्या किया था, इन्होंने भी हमारा अल्फा रे पे एक्सपेरिमेंट किया था, मतलब जो अल्फा रेस थी वो स्कैटर्ड हो रही थी उस पर इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। इनका जो पूरा टोटल जो इनकी जो थ्योरी थी या मॉडल थी वो किस पे बेस्ड थी, न्यूक्लियस में। इन्होंने बोला था कि जो सेंटर होता है उसमें हमारा क्या होगा, न्यूक्लियस होगा, और उसके चारों तरफ क्या होंगे, हमारे नेगेटिव चार्जेस होंगे, ठीक है, जो कि क्या करेंगे, हमारे पॉजिटिव चार्ज को क्या करेंगे, सराउंडेड रहेंगे उसके। और इसमें इन्होंने क्या देखा था, लास्ट में इनको ये रिजल्ट देखने को मिला था कि जो अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट्स थे, मतलब वहां पे जो अल्फा पार्टिकल्स की रेज जो थी वहां पे शो हो रहा था कि जो डिफ्लेक्शन था वो कुछ अमाउंट बाद क्या हो रहा था, बैकवर्ड हो रहा था। अच्छा, किसमें बैकवर्ड नहीं हुआ था, कौन से मॉडल में, एनी गेस? मैंने कल बताया था और अभी जब जैसे ही क्लास स्टार्ट हुई थी तो उसका डायग्राम भी था। मैम वो जो उन लोगों ने इमेजिन किया था कि रेज स्ट्रेट जाएंगी, बट इन रियलिटी स्ट्रेट गई थी, कुछ गई थी, सारी नहीं गई थी। हाँ, लेकिन एट जब हम लोग ने एक्सपेक्टेड आउटकम देखा था तो उसमें सारी गई थी, है ना, लेकिन हाँ यहाँ जी। पर इसका अपोजिट हमें देखने को मिलेगा। जो कि इन्होंने क्या कहता है, जिसमें अल्फा पार्टिकल्स जो थे वो क्या थे, जो उसके पॉजिटिव चार्ज थे वो न्यूक्लियस के बहुत क्लोज थे, तो वहां पे हमें क्या देखने को मिला था, वहां डिफ्लेक्शन तो हो रहा था बट कुछ कुछ डिफ्लेक्शन ऐसे थे जो बैकवर्ड आ रहे थे, मतलब कि पूरी तरीके से डिफ्लेक्ट नहीं कर पा रही थी, जो कि अभी हम आपको फिगर दिखाएंगे जिसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि वहां पर डिफ्लेक्शन कैसा हो रहा था। तो देखिए कि ये कंपेरिजन पूछा जाता है, कई बार पूछा जाता है कि डिफरेंस बताइए रदरफोर्ड और आपका थॉमसन मॉडल में क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो उसमें सबसे मेन जो डिफरेंस होता है वो यही होता है, जैसे बच्चे क्या करते हैं, दोनों में बोल देते हैं कि सेम डिफ्लेक्शन होता है, नो, डिफ्लेक्शन ऑर्डर जो होता है वो दोनों में डिफरेंट होता है। तो वही हम आपको पिक्चर देखिए ये आपका ये जो इसमें देख रहे हैं आप, इसको पढ़िए जरा, ये जो है दिव्या रीड करिए इस ब्लॉक को जो लिखा हुआ है ब्लॉक में। मैम ये रदरफोर्ड वाला। जो ब्लॉक में लिखा हुआ है। मैम मुझे तो ब्लॉक में शो ही नहीं हो रहा कुछ, एक सेकेंड। अरे Ruther, हाँ जी हो गया। Rutherford, on observing the recoil of some alpha particles from thin gold foil, exclaimed it was quite the most incredible event that has ever happened to me in my life. It was almost as if you fired a 15-inch shell into a piece of tissue paper and it came back and hit you. ओके, मैंने गोल्ड फॉइल का एक्सपेरिमेंट कल कौन सा बताया था, जी से नाम था, उसमें एम भी नाम था, कौन सा नाम था उसका बताइए, लवली। Trigger and यस, वेरी गुड। तो ये जो था आपका गोल्ड थिन फॉइल का था। अब यहाँ पर इन्होंने क्या बताया था, मैंने अभी क्या बोला, रदरफोर्ड में क्या हुआ था, जो डिफ्लेक्शन हुआ था वो कुछ टाइम बाद क्या हो रहा था, हमें रेस जो देखने को मिल रही थी वो बैकवर्ड थी। आप पिक्चर में डायग्राम में प्रॉपर देख सकते हैं कि क्या हुआ था, जो हमारे अल्फा पार्टिकल्स थे वो जब डिफ्लेक्शन शो कर रहे थे, तो जो हमारे आप सेंटर में देख रहे हैं ये न्यूक्लियस है, मैंने अभी बताया, न्यूक्लियस के चारों तरफ हमारे नेगेटिव चार्ज है। और आपने ये देखा होगा पहले क्या हो रहा है, डिफ्लेक्शन कहीं नहीं हो रहा है, कहीं पे थोड़े अमाउंट में हो रहा है, कहीं ज्यादा हो रहा है और कहीं पे बैकवर्ड हो रहा है। तो ये मेन कंडीशन है इसकी कि हमें इसमें डिफ्लेक्शन कैसे देखने को मिला, तीन कंडीशन में, कैसा, नो डिफ्लेक्शन, स्मॉल एंड लार्ज डिफ्लेक्शन। इसको चाहे तो आप अपनी कॉपी पे लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। अब इसका ये जो डायग्राम है आपका, इसमें आपका ये जो मैंने कल आपको जो डायग्राम बताए थे दो, वो आपके दोनों इंपॉर्टेंट है, आपको एज इट इज अपने आंसर में प्रेजेंट करने हैं और साथ ही साथ ये भी करना है। अब देखिए आपको इतना तो समझ में आ गया कि डिफ्लेक्शन कैसा हो रहा है इसमें, तो आपको क्या करना है, आपको अपने ये सर्कल्स बनाने हैं, उसके अंदर न्यूक्लियस को शो करना है, देन अल्फा पार्टिकल्स और फिर डिफ्लेक्शन शो कर देना है। तो जहां पर आपको ऐसा टाइप का डायग्राम दिखे और वहां पे डिफ्लेक्शन क्या हो रहा है, उसमें वेरिएशन आ रहे हैं, इट मींस इट इज अ पार्ट ऑफ अ रदरफोर्ड मॉडल। क्लियर? Yes, ma'am. ओके, आगे अब हम लोग देखते हैं, इतना क्लियर। अब ये देखिए जो रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम है, इसमें आपको बेसिक ही पता है, जिसमें आपके इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं, जिसपे वो हमारी ऑर्बिट होती है, सेंटर में न्यूक्लियस। देखिए बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं ना जिनका ना कंटेंट ज्यादा वो कंज्यूम नहीं कर पाते हैं, इस वजह से वो डायग्राम प्रिपेयर करके जाते हैं। आप लोग कौन वाले हैं, आप बता सकते हैं, आप लोग कौन से टाइप के स्टूडेंट्स हैं? कोमल, लवली, राधा, राजीव, सुमन?
दिव्या? मैम मैं तो डायग्राम ही बनाती हूँ। वेरी गुड। दिव्या आप? मैम मैं हिंदी में थ्योरी समझ के पेपर में इंग्लिश में लिख के आती हूँ और जितना डायग्राम याद होता है उतना बना आती हूँ। और खूब प्यारे लिख के आती है ना? लवली आप बताइए। मैम थोड़ा बहुत डायग्राम और जितना आता है अपनी लैंग्वेज में पॉइंट्स में लिख देते हैं। क्योंकि लर्न करा हुआ तो कोई नहीं लिखता है, सब पॉइंट्स अपना बना के लिखते हैं। लेकिन अगर आप ये डायग्राम प्रिपेयर करके जाते हैं ना, तो आपको ना कंटेंट अपने आप से बनाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि डायग्राम से भी बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें हम खुद से एक्सप्लेन कर सकते हैं। और मुझे तो लगता है कि थ्योरी से ज्यादा बेटर होता है डायग्राम। किसमें टाइम लगता है आपको? थ्योरी में ज्यादा टाइम लगता है कि डायग्राम्स में? मैम थ्योरी में। थ्योरी में। राजीव? थ्योरी में मैम। थ्योरी में टाइम लगता है, तो डायग्राम की प्रैक्टिस करिए। और आप लोगों को एक चीज और बता दूं, डायग्राम बनाने से ज्यादा मार्क्स मिलते हैं। अगर आप अपना लॉन्ग आंसर कोई भी लिख रहे हैं ना, और उसमें आप अगर पॉइंट्स में अपने आंसर को लिख रहे हैं और सिर्फ डायग्राम बना रहे हैं, तो 90% चांसेस ऐसे होते हैं कि आपको मार्क्स अच्छे मिलते हैं। पैराग्राफ कभी एग्जामिनर नहीं पढ़ता है, क्योंकि उसके पास बहुत बंडल ऑफ शीट्स होती हैं, किसी एक बच्चे की नहीं चेक करनी होती है। और वो अगर पढ़ता भी है तो सेंटर में कोई वर्ड्स है तो देख लिया एक तरह से, लेकिन ऐसे नहीं कि डिटेल में पढ़ते। लेकिन हाँ, पॉइंट्स भी जो भी लिखे, जैसे आपने लिखा, जैसे रदरफोर्ड में मैं अभी आपसे बोलूं एक पॉइंट लिखना है, तो आप क्या पॉइंट लिखेंगे रदरफोर्ड मॉडल को एक्सप्लेन करने के लिए? एक पॉइंट बताइए, कोई भी बताइए। अभी मैंने थोड़ा सा तो बताया ही इसके बारे में, बताइए बताइए क्या बताया मैंने रदरफोर्ड मॉडल में? अरे यही बता दीजिए, कौन सा सन बताया मैंने अभी? मैम अल्फा पार्टिकल के बारे में मैं पहले लिखूंगी। वेरी गुड। सेकेंड पॉइंट? इसमें कैसा डिफ्लेक्शन था ये लिख देंगे। थर्ड पॉइंट? फिर मैम जो बैकवर्ड आई थी उनके बारे में भी लिख देंगे। सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट ये नहीं लिख लेंगे कि इसमें लार्ज डिफ्लेक्शन होता है, स्मॉल होता है, नो होता है, बैकवर्ड होता है? अभी तो मैंने बोला कि ये तो सबसे इम्पोर्टेंट है। मैम मैंने भी अभी यही बोला है। आपने बोला डिफ्लेक्शन लिखेंगे, ये बोला ना? मैम उसके बाद मैंने बोला है। अच्छा, तो मुझे सुनाई नहीं दिया हुआ, पार्डन। ठीक है, तो फिर ये चीजें मतलब, हाँ, आप लोगों को ऐसे लिखना है। तो जैसे कि अब आपका डायग्राम अभी आपने देखा, उस डायग्राम को अगर आप समझ लेंगे तो क्या वहां पे एग्जाम में नहीं बना पाएंगे? मैम मैं तो पहले डायग्राम ही बनाऊंगी। बस अब ये बनाएंगे तो एक पेज तो आप आराम से भर देंगे ऐसे ही। वैसे ये वाला मत बनाइएगा, रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम, ये तो बहुत ही मतलब छोटे क्लासेस के लिए होता है। बेसिकली आपका ये है जो आपका फिगर 1.4 जो शो हो रहा है, ये आपको बनाना है एज इट इज, ठीक है? नहीं, अगर आप एज इट इज कॉपी कर सकते हैं तो एटलीस्ट आप समझ गए हैं, तो आप बना सकते हैं। एक साइड आपको अल्फा पार्टिकल की स्ट्रीम बनानी है, सेंटर फिर आपको न्यूक्लियस बनाना है, देन वहां पे डिफ्लेक्शन शो करना है। क्लियर? यस यस मैम। यस ओके, तो फिर हाँ, तो फिर मैम ये जो रदर, यस मैम थ्योरी में कितना पार्ट लिखना इंपॉर्टेंट होता है? बेटा, थ्योरी में देखिए, अगर आपके पास कंटेंट है ना, तो आपको टाइम मतलब ऐसा लगेगा कि और मिलना चाहिए। अगर आपके पास कंटेंट नहीं है तो बहुत से बच्चों का तो बहुत जल्दी हो जाता है। लेकिन अगर आप समझ के जा रहे हैं, तो अगर आप 2 पेजेस भी पूरा अच्छे से फिल कर रहे हैं, तो इट मीन्स आपका करेक्ट है। फुल मार्क्स तो देखिए लॉन्ग में नहीं मिलते हैं, जल्दी देते ही नहीं है एग्जामिनर। लेकिन हाँ, ये है कि अपने आंसर को आप एटलीस्ट 2 पेजेस में फुल करके आइए, और डायग्राम्स के साथ। ओके मैम, थैंक यू और मैम। कोशिश करिए, हाँ, और कोशिश करिए पैराग्राफ में कम लिखिए। मैंने मतलब ज्यादातर बच्चे यही मिस्टेक करते हैं, वो बस पैराग्राफ में लिखते चले जाते हैं जो मन में आता है, ठीक है? और पैराग्राफ कोई नहीं पढ़ता है, चाहे आप 5 पेज भी भर के आए। इसलिए पॉइंट्स में एक्सप्लेन करिए चीजों को। जो चेक करेगा उसको भी इजी होगा और आपको लिखने में भी इजी पड़ेगा। कितनी जल्दी जल्दी पॉइंट्स में लिखिए तो पेज फिल हो जाते हैं, आप खुद ही देखते होंगे। थैंक यू। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर अब एक चीज और बताती हूँ। रदरफोर्ड मॉडल में इन्होंने ये भी बोला था कि यहाँ पे हमको क्या कंसिक्वेंट एक टाइप में जो एनर्जी होती है वो लॉस होते दिखती है। मतलब कि यहाँ पर जैसे कि स्पाइरल पाथ होती है, जिसमें हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो रिवॉल्व करते हैं। किसके सेंटर में? सेंटर में क्या था रदरफोर्ड मॉडल में? लवली, दिव्या, न्यूक्लियस था। कोमल? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस था कि इलेक्ट्रॉन था? इलेक्ट्रॉन था शायद। बताइए। मैम क्वेश्चन रिपीट करोगे आप एक बार? मैं पूछ रही हूँ, जो स्पाइरल पाथ पे हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व होंगे, उसमें सेंटर में क्या था? न्यूट्रॉन्स था, न्यूक्लियस न्यूट्रॉन्स। था। न्यूक्लियस ही तो था।
श्योर बताइए कुछ, आप लोग में बहुत ही वो है, आप लोगों को कंफर्म ही नहीं है कि क्या था। मैम न्यूक्लियस था। मैम न्यूक्लियस ही था। मैम मैम न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस था। यस और नो, न्यूक्लियस था। यस मैम, न्यूक्लियस। ओके ओके। यस मैम। एम आई ऑडिबल क्लास? मैम यस अब मैम। आवाज आ रही है, पहले नहीं आई थी। हाँ, मैं क्या पूछ रही थी, ये बताइए, स्पाइरल पाथ पे जो इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं उसका सेंटर क्या था? न्यूक्लियस था। तो ये कैसा, ये किस में कंडीशन में था? ये रदरफोर्ड मॉडल था। ठीक है, आप लोगों को बेटा स्लाइड शो हो रही है? यस मैम। यस मैम। ओके, रीड करिए, स्टार्ट करिए रीडिंग, राजीव। To explain the stability of hydrogen atom and the spectrum of the hydrogen atom, the Danish physicist Niels Bohr in 1913 suggested an atom model which was an improvement over the Rutherford model described in section 1.2. Bohr based his theory on the following postulates. An electron can exist only in orbits of defined angular momentums and energy. Each orbit is known as a stationary state. The electron does not radiate energy when it is in a allowed orbit. आई थिंक नेटवर्क इशू है, गिव मी 5 मिनट्स।
ओके क्लास, अब आप लोगों को पीपीटी शो हो रही है? Yes, ma'am.